हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। हमने पार्ट 2 में जो पहले पार्ट 1 में हमने ये पीस बनाया है हेयर बो क्लिप नए डिज़ाइन में, इसमें हमने जो लीव बनानी है उसका मेथड सेम ही है। इसमें हमने ये वाला मेथड के अकॉर्डिंग हमने 14 चेन ली है। 15 आप ले सकते हो, एक चेन एक्स्ट्रा ही रखना, क्योंकि जो साइड में हम उठाते हैं ना कई बार हमें मिस्टेक हो जाती है, तो आप एक चेन एक्स्ट्रा रखना। यहाँ पे हमने 14 चेन ली। उसके हमने जो स्टिचेस ये वाले सेम ही मेथड है, इसमें हमने दो डाले थे। इसमें हमने स्टार्टिंग में एक स्किप स्टिच डालना है, एक 3 का एक स्टिच डालना है, 3 2 का एक करेंगे, एक एक स्टिच डालना है। सभी मेथड वही रहेगा। इसमें स्टिच एक एक रखना है। सेंटर वाला 3 बार जो हमने 2 का एक किया था वो भी इसमें सेम ही रहेगा। उसके बाद इसको कम 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 करते हुए यहाँ तक करेंगे। अभी मैं फिर से बता रही हूँ, यही वाला मेथड हमने फिर से यूज़ करना है। यहाँ स्टार्टिंग से जैसे मैंने अभी बनाया था, स्किप स्टिच पहला स्टिच आएगा। अब इसके बाद हमने करना है 3 का एक, ठीक है। यहाँ पे फिर से ऊपर से धागा लेंगे, एक एक स्टिच डालना है। ये 2 का एक, ये 2 का एक ही स्टिच डालना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऊपर से हमने धागा लेना है। धागा लेते हुए ये हमने 2 का एक 3 बार करना, ठीक है। ये हमारे ये वाले हाफ हमारा स्टिच रेडी हो गया। उसके बाद फिर से धागा लेंगे, फिर इसको डाउन करते हुए आएंगे, जैसे 2 का एक 2 का एक। ये स्टिच हमारा लॉन्ग से थोड़ा सा कम हो गया, एक बार ही डालना है इसको। यहाँ से लेंगे, ये भी हमारा 3 का एक आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला हमारा है, वो लास्ट वाला स्किप स्टिच आ जाएगा, ठीक है। ये देखो एक कॉर्नर सा बन गया, यहाँ से भी एक कॉर्नर बन गया। इसको भी ऐसे जैसे मैंने वो एक बार बताया था ना, इसी में मैं आपको टर्न करना बता रही हूँ, वो वाला मेथड। ये मेथड आप उसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसकी भी 2 लाइन है और इसकी भी हम 2 लाइन बनाएंगे। उसके 2 स्टिचेस डालने हैं, इसका एक ही डालना है, टर्न सेम ही होगा। यहाँ से हमने इसको चेन लेके टर्न करना है। उसको भी आप ऐसे ही बनाना, जो मैंने अभी ग्रीन वाला बनाया ना वो सिंगल में बनाना बताया था। इसको भी ऐसे आप यहाँ से 1 चेन लेते हुए टर्न करना है, और टर्न करते हुए ऑपोजिट स्टिचेस सेम ही डालने हैं। जैसे हमने ये वाला शुरू किया स्किप स्टिच, ठीक है। बड़े वाला भी सेम ऐसे ही बनेगा, उसमें डबल स्टिच डालने हैं और इसमें एक डालना है। ये वाला हमारा एक स्किप स्टिच हो गया। धागा ऊपर से लेना है, इसमें एक एक स्टिच डलेगा, ये 3 का एक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से धागा ऐसे लेना है, इसका लॉन्ग स्टिच करेंगे हम 2 का एक 2 का एक। फिर से धागा 2 बार ऐसे लपेटेंगे, तो ये वाला बड़ा स्टिच है, उसके ऑपोजिट में बड़ा स्टिच आएगा। 3 बार 2 का एक करना है। फिर यहाँ से उठाएंगे, इसमें अभी हमने छोटा स्टिच करना है। बड़े में छोटा, छोटे के साथ लाइन बनते हुए चली जाएगी। फिर से ऊपर से धागा लेना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से 3 का एक कर देना है। ये देखो पहले छोटे छोटे आए, फिर लॉन्ग आया, फिर शॉर्ट आया, और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा यहाँ से लेके ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लास्ट स्किप स्टिच, ठीक है। अब इसकी स्किप के बाद हमने फिर से डालना है 3 का एक, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही सेम वही भी जो पहले वाला पीस बनाया वो भी आप डबल लाइन में बना सकते हो, सिंगल चाहो तो सिंगल बना सकते हो। उसके स्टिचेस कम ज़्यादा करने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम ये वाला स्टिच डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्टिच हमारा लॉन्ग है, ये देखो दिख रहा है ना ऐसे, ये लॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग को 3 बार ऐसे, ये वाला 2 का एक 2 का एक, ये 2 का एक, 3 बार ऐसे 2 का एक होगा तो ये लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग स्टिच के बाद हमने डाउन स्टिच करने हैं। डाउन कैसे आएंगे, ये वाला हमने ऐसे करना है, 2 बार 2 का एक आएगा, ठीक है। ऊपर से धागा लिया, यहाँ से उठाया, ये 3 का एक कर देना। तो ये यहाँ से ऐसे ही आप लीव भी बना सकते हो, एक स्किप स्टिच लेते हुए इसको यहाँ से 1 चेन लेते हुए इसको यहाँ पे लॉक करते हुए हल्का सा ऐसे करते हुए इसको कट कर देंगे। ये वाले धागे हम अभी अंडरग्राउंड करते हुए नीडल के साथ आपको बताते हुए ही करेंगे, पहली वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये वाला धागा ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है,
तो इसको आप हल्के हाथों से ऊपर ऊपर से स्टिचेस उठाते हुए इसको ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे जो सेंटर आ जाएगा यहाँ तक आप लेके आएंगे तो जो धागा है ना वो साथ में स्टिच हो जाएगा। तो हल्के हाथों से यहाँ से गोल लीव की एक शेप बन जाएगी। तो ये धागा हम यहाँ से छोड़ देंगे। आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये मैंने उल्टी साइड में धागा यहाँ से अंडरग्राउंड करते हुए यहाँ तक छोड़ा है। और फिर हम ये वाला साइड का धागा लेंगे, इसको हमने फिर से नीडल में डाला और यहाँ से ये होल थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसको ये वाले धागे को ऐसे उल्टी साइड से हल्का सा उठाते हुए ये होल हमने बंद कर दिया। देखो मैंने धागे को अंडरग्राउंड करना है ना, तो इसलिए ये वाला जो हमारा होल था लास्ट वाला स्टिच का वो वाला, ये धागे दोनों एक ही तरफ आपको अप करने हैं ताकि ये धागे आपस में यहाँ तक जॉइंट के पास में आ जाएगा। हल्का सा धागा ज़्यादा ही कट करेंगे तो ये धागे ऐसे हमारे उल्टी साइड में दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने हल्के हाथों से नोट लगा के एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है, बस हल्का सा ही लगाना है। दूसरे नोट को हल्का सा टाइट करेंगे और ये वाले थ्रेड हमने एक्स्ट्रा है जो उसको कट कर देना है यहाँ साथ में। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब हमने इसको इसके साथ अटैच करना है तो हमने ये सीधी साइड ऐसे रखनी है, जो धागे हैं ये सेंटर वाले यहाँ पे ऊपर की तरफ आएंगे क्योंकि हमने यहाँ से इसको इस तरह से ये वाले को ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे रखना है और इसको हमने ऐसे अटैच करना है। फिर से देखें, ये वाला हमारा और ये वाला जोड़, जो दोनों जोड़ है यहाँ पे ऐसे आएंगे तो फिर ये फिनिशिंग पूरी तरह से आएगी। ये कुछ इस तरह से रखना है, आपको पहले रखना है, उसके बाद हमने धागा लेना है। चाहो तो आप धागे को नीडल में भी डाल सकते हो, नहीं चाहो तो आप ऐसे करना है, इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड करते हुए इसके साथ हमने कुछ इस तरह से ऐसे रखना है यहाँ से, और ये वाले धागे को कुछ सेंटर में से हल्का सा लेते हुए ये दोनों ऐसे पकड़ते हुए ये धागा हमारा ऊपर से घूम के ये डाउन की तरफ आएगा। ये वाले को हमने यहाँ से अप कर देना है और यहाँ से हमने नीचे इसको ऐसे खींच देना है। ये कुछ लीव्स हमारी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, फिर एक बार ऊपर से फिर से लेते हुए धागे को बैक साइड में ले जाएंगे और यहाँ से हमने 2 नोट अच्छे से लगा देने हैं, फिंगर के साथ ऐसे होल्ड करते हुए यहाँ से हमने यहाँ पे उठाना है। तो ये वाला कुछ हमारा इस तरह से नोट लग जाएगा, इसको टाइट कर देना आपने, सेंटर में बिल्कुल लेना है, अच्छे तरह से सेंटर को होल्ड करते हुए ही आप इसको नोट लगा दें। नोट लगाने के बाद हमने यहाँ पे थ्रेड को कट कर देना है और ये हमारे कुछ इस तरह से लीव्स बन के आ जाएंगी। तो ये देखिए बड़ा प्यारा, हल्की सी लीव को फिंगर के साथ ऐसे अप करते हुए इसको हल्की सी शेप दे देंगे और ऐसे इसको सेट कर देंगे। ये देखो ये चीज़ अंदर की तरफ जाएगी ना, तो ये शेप कुछ इस तरह से आएगी। तो ये देखो 3 हमारे कलर बने हैं, तो तीनों ही बहुत प्यारे बने हैं। कम ज़्यादा हमने आपको बना के बता दिया। लीव का मेथड इसके मेथड से सेम मिलता है, इसको मैंने सिंगल लाइन में बताया है। आपको ये होमवर्क दिया है, दूसरी साइड आपको बना के इस तरह से कुछ क्लिप्स बना के हमें बताना है। और जो ये वाले क्लिप आते हैं चाहे दूसरे वाले, बैक साइड में आपको गम के साथ अच्छे तरह से सेट करते हुए इसको चिपका लेना है और ये लगे हुए उसके ऊपर वर्क करें, कुछ भी बीड्स लगाएं, बहुत प्यारे से बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहे मेरी व्यूज़ कम भी हो जाए तो हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जैसे भी हमें टाइम लग रहा है हम वीडियो साथ में बना रहे हैं। आप देखो ये कितने प्यारे शेड्स बने हैं, तो जल्दी से बना के हमें बताएं कि आपको ये कैसे लगे। सभी वीडियोस को प्यार देने के लिए धन्यवाद, नहीं भी दे रहे उनका भी धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।